नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शुक्र गुरु परिवर्तन योग के इस वीडियो में। 7 नवंबर 2024 प्रातः 3:39 पर एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में शुक्र 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। जैसे ही शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में गोचर करेंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं। और जब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो दोनों ही ग्रह बली होंगे और जिन जिन भावों में गोचर कर रहे हैं उन भावों को भी बली बना देंगे, यानी उन भावों से संबंधित सभी लाभ आपको मिलेंगे। पहले ये समझें कि परिवर्तन योग क्या है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें तो क्या वो एक दूसरे के घर को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के घरों की रक्षा करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। तो समझते हैं गुरु शुक्र के परिवर्तन योग का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के गोचर फल को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी
जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का गोचर आपके लग्न के भाव में है। गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में है और शुक्र गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है। और परिवर्तन योग बनने से शुक्र और गुरु जिन भावों में हैं, जिन भावों से संबंध बना रहे हैं, उन भावों को मजबूत करेंगे और उन भावों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि लाभ के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। लाभ का स्वामी जब लग्न में गोचर करता है तो आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होता है। धन का लाभ तो होता ही है, संतान का, शिक्षा का, विवाह का, भौतिक सुख सुविधाओं का, सभी चीज़ों का लाभ इस गोचर काल में आपको मिलने जा रहा है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है, आपकी कार्यशैली, आपका स्वास्थ्य, ये सब लग्न भाव से देखा जाता है। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। सौंदर्य का दायरा बहुत व्यापक है और सौंदर्य से ही आकर्षण उत्पन्न होता है। सौंदर्य से केवल चेहरे का रंग रूप और बनावट का संबंध नहीं है, बल्कि आपकी चाल ढाल, बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, स्वभाव, वेशभूषा, आपका स्वास्थ्य, ये सब मिलकर सौंदर्य बनता है। और शुक्र नैसर्गिक रूप से अत्यंत सौम्य शुभ ग्रह हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। अपनी मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय होंगे। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि दूसरे व्यक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र प्रधान व्यक्ति हजारों लाखों के भीड़ में अलग ही नजर आते हैं और अपने व्यक्तित्व, अपनी संवाद शैली, बोलने की कला से, बात करने की कला से लोगों को मोह लेते हैं। किसी भी व्यक्ति से कैसी भी शत्रुता हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं। इसके स्थान पर आप किसी भी समस्या को बातचीत करके सुलझा लेंगे। चूँकि शुक्र छठे भाव के भी स्वामी है और छठा भाव शत्रुता का होता है, इस समय आपकी किसी से कोई शत्रुता है या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, तो उसे भी आप बातचीत करके सुलझा लेंगे और अपनी तर्कपूर्ण मधुर वाणी से अगले व्यक्ति को अपनी बात समझाने में सफल होंगे और वो आपका मुरीद हो जाएगा। शुक्र कला के कारक होते हैं और आपकी स्वाभाविक रुचि इस समय कला से संबंधित क्षेत्रों से होगी और कला से संबंधित क्षेत्रों से ही आपको धन भी प्राप्त होगा। शुक्र प्रधान व्यक्ति फिल्म जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता और धन प्राप्त करते हैं और शुक्र प्रधान व्यक्तियों में गजब का आकर्षण होता है। अपने बोलने की कला, गायन की कला, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाने की कला के कारण आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे। लग्न में गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। शुक्र लाभ के स्वामी होकर के जब सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको
सातवें भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। सातवां भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। और अगर आपका सप्तम भाव अच्छा हुआ, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो आप समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और अगर आप सप्तम भाव खराब हुआ तो आप स्वयं समझ सकते हैं। 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच जो शुक्र का गोचर है, सातवें भाव के स्वामी बुध हैं और शुक्र की दृष्टि है। बुध और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। सातवें भाव से आपके जीवन साथी का, आपके विवाह का विचार किया जाता है। जीवन साथी कैसा होगा, उसका रूप रंग गुण स्वभाव कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सातवां भाव कैसा है। यहाँ पर शुक्र आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। ऐसा जीवन साथी जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो, हर सुख दुख में आपका साथ देंगे। शुक्र यही करेंगे और ऐसा ही जीवन साथी मिलने का योग बनेगा। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह भी संपन्न होगा। जहाँ तक धन की बात है, शुक्र लाभ के स्वामी हैं, सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपको व्यापार से, अपने जीवन साथी के माध्यम से और विवाह के पश्चात धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग है। आपकी कुंडली में गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है। गुरु चौथे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में, छठा भाव जो है ये संघर्षों का होता है, चैलेंजेस का होता है। चौथे भाव में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को देवगुरु समाप्त करेंगे, तो सुखों की बरसात होगी। परिवार के लोगों के साथ तालमेल बहुत बेहतर रहेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ प्राप्त होगा। शुक्र लग्न में गोचर करके सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो पार्टनरशिप में व्यापार के भी बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। और इस समय अगर आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं या ऐसी चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं जिनका संबंध महिलाओं से है, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, ब्यूटिशियन का, डेकोरेशन का कार्य है, इस तरह के, या ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का कार्य है, इस तरह का कार्य व्यवसाय आप शुरू करेंगे तो विशेष लाभ आपको होगा। पार्टनरशिप के लिए बहुत समय अच्छा है। आपको ऐसा बिजनेस पार्टनर मिलेगा जो कोऑपरेटिव नेचर का होगा, ईमानदार होगा, परिश्रमी होगा, साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होगा। और इस समय पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी बेहद अनुकूल समय होगा, क्योंकि लाभ के स्वामी हैं, तो व्यापार से भी आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ दैत्य गुरु शुक्र के उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है।
वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।